हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको मुत्तहिदा अरब अमारात की तारीख के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात जज़ीरा नुमा अरब के जनूब मशरक़ में वाक़ है। ओमान और सऊदी अरब की सरहद से मुअल्लिक़ है। दिसंबर 1971 में मुत्तहिदा अरब अमारात 6 इमारात अबू ज़बी, दुबई, शारजा, अजमान, उमुल क्वीन, फुजैरा का फेडरेशन बन गया, जबकि 7वीं इमारात रास अल खैमा 1972 में वफाक में शामिल हुई। दारुल हुकूमत अबू ज़बी 7 इमारात में सबसे बड़ा और अमीर तरीन है। 1971 में अपने फेडरेशन के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात ने तेजी से तरक्की की है और वो अपने जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर, बैनुल-अक़वामी वाक़यात और तिजारत और ट्रांसपोर्ट के मरकज़ के तौर पर मशहूर है। 2021 में मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपनी गोल्डन जुबली की याद मनाई। फेडरेशन के 50 साल मुकम्मल हुए। मुत्तहिदा अरब अमारात ने 2023 में दुबई COP28 बैनुल-अक़वामी मौसमियाती सरबराही इजलास की मेज़बानी की और फरवरी 2024 में WTO की 13वीं वज़ारती कॉन्फ्रेंस MC13 की मेज़बानी करेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर हाइनस शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान हैं। दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम नायब सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा हैं। दोस्तों, मुत्तहिदा अरब अमारात के वफाकी ढांचे में एक सुप्रीम कौंसिल हर अमारात के हुक्मरानों पर मुश्तमिल है। वज़रा के कौंसिल और वफाकी कौमी कौंसिल शामिल हैं। हर अमारात पर इसके अपने हुक्मरान की हुकूमत होती है। इसके अपने मकामी हुकूमत, अदालतें और पुलिस फोर्स होती हैं। फेडरल नेशनल कौंसिल 40 अरकान पर मुश्तमिल है, जिनमें से निस्फ मुकर्रर और निस्फ मुंतखब होते हैं। इंतखाबात आखिरी बार अक्टूबर 2019 में हुए थे और पहली बार मुत्तहिदा अरब अमारात ने इस शर्त को नाफिज किया था कि कुल मेंबरान में से 50% खवातीन हों। इस ज़रूरत ने खवातीन उम्मीदवारों की तादाद में नुमाया इजाफा देखा गया। फेडरल नेशनल कौंसिल का एक मशावरती किरदार है और ये एक ऐसा फॉर्म है जिसमें इमारतियों की खदशात का इजहार किया जाता है। मुत्तहिदा अरब अमारात खलीज ताउन कौंसिल GCC, अरब लीग, इस्लामी ताउन की तंजीम, अक़वाम मुत्तहिदा बशमूल अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के रुकन 2022-2023 पेट्रोलियम बरामद करने वाले ममालिक की तंजीम का रुकन है। अलाइन माउंटबैटन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बैनुल-अक़वामी काबिल तजीद तवानाई एजेंसी 2009 में कायम हुई। इसका सदर दफ्तर अबू ज़बी में है। 15 सितंबर 2020 को मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल ने वाशिंगटन DC में अब्राहम कॉर्ड से मन मुआहदे पर दस्तखत किए। मुत्तहिदा अरब अमारात मशरिक़ वस्ता की तीसरी सबसे बड़ी माशियत है और फीकस की बुनियाद हर खित्ते के अमीर तरीन ममालिक में से एक है। 2022 में इसकी GDP का तखमीना 508 मिलियन डॉलर था। मुत्तहिदा अरब अमारात के पास दुनिया के तेल के ज़खायर का 6% और कुदरती गैस के 7वें बड़े साबित शुदा ज़खायर हैं। 2019 में पेट्रोलियम की बरामदात 49.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। दरमियानी मुद्दत में तेल और गैस, जो बरामदात का 2/3 से ज़्यादा और हुकूमती महसूलात का बड़ा हिस्सा है, मुत्तहिदा अरब अमारात की माशत को तक़वियत देते रहेंगे। ताहम इक़्तिसादी तनाव की जानिब अहम इक़दाम पहले ही उठाए जा चुके हैं। अब तकरीबन 70% GDP तेल और गैस के अलावा दीगर शोबों से पैदा होती है। दोस्तों, 2021 में कौमियत के 50 साल मनाने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात ने मुल्क की मुसाबकत को बढ़ाने और अगले 9 सालों में 150 मिलियन अमेरिकन डॉलर की सरबराहती गैर मुल्की सरमायाकारी को रौब करने के लिए 50 नए इक़्तिसादी इक़दामात का आगाज़ किया। अबू ज़बी, जिसके पास मुत्तहिदा अरब अमारात में तेल और गैस के ज़खायर की अक्सरियत है, इसने एरोस्पेसेस, जोहरी तवानाई, दिफा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पेट्रोकेमिकल्स और क्लीन टैंक सनतों के क़याम में अहम सरमायाकारी की है। अबू ज़बी भी सरमायाकारी कर रहा है।
بہت زیادہ تعلیمی اداروں میں اور ثقافتی اور کھیلوں کی پرکشش مقامات جیسے کہ فارمولا 1 ریسنگ ٹریک اور فراری تھیم پارک شامل ہیں۔ دبئی نے بھی نمائش و تقریبات، ICT دوبارہ برآمد اور مالیاتی شعبوں میں بھی ترقی کرنا شروع کر دی ہے۔ خلیج کے سربراہ کے قریب اپنی پوزیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے ایک علاقائی کاروباری ادارے کے طور پر اپنی تاریخی ساکھ کو مستحکم کر لیا ہے۔ دبئی نے مینوفیکچرنگ اور خدمات دونوں صنعتوں کو رابط کرنے کے لیے لگژری ہوٹل، بڑی بندرگاہ کی سہولیات اور فری ٹریڈ زونز کی ایک رینج تیار کی ہے۔ متحدہ عرب امارات حکومت کی 9.4 بلین 2022 کی آبادی کافی حد تک اپنے غیر ملکی افرادی قوت پر منحصر ہے، جو کہ 2021 میں آبادی کا تقریباً 88% بنتی ہے۔ ملک بھر میں متعدد آزاد تجارتی زون مکمل ملکیت اور صفر ٹیکس کی پیشکش کرنے کے لیے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو رغب کرتے ہیں۔